श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव शंभु और सभी लोगों को राधे राधे। दोस्तों, आज ही मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं अपने दोस्तों के ही कहने पे बना रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि आप जो है अपने बारे में कुछ बताइए और कुछ अपने घर के बारे में बताइए, जो हम आपके निजी ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहते हैं। आप डेली ब्लॉग में भी क्या करती हैं डेली में, तो इसलिए मैं ये डेली ब्लॉग का मैंने नया ही काम शुरू किया है, तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आज का दिन था गुरुवार, आज दिन है गुरुवार। तो गुरुवार को मैं सबसे पहले सुबह उठी, अपने काम से निर्मित होकर स्नान आदि करके सबसे पहले मैं गई शिवालय में जाकर मैंने कुछ उपाय भी किए, गुरुजी के द्वारा बताए गए, और बाबा की पूजा प्रार्थना भी करी। तो इसमें मैंने कुछ उपाय करे कि घी से भी ओम बनाने से क्या होता है। घी से ओम बनाने से जो है हमें जो मानसिक जो तनाव होता है, टेंशन होती है, तो इन सब से मुक्ति मिलती है। तो वो मैंने उपाय किया, क्योंकि कई दिनों से आज मुझे बहुत ही मानसिक टेंशन बहुत रहती थी। तो इसलिए मैंने ये गुरुजी का बताया गया उपाय किया कि अगर शिवलिंग पर घी से, शुद्ध देसी घी से हम ओम बना देते हैं तो हमारे जो माइग्रेन की भी जो प्रॉब्लम होती है और मानसिक जो टेंशन होती है वो दूर होती है। उसके बाद मैंने से आने के बाद मैंने थोड़ी सी चाय नाश्ता किया, हल्का नाश्ता किया बिना लहसुन प्याज का, क्योंकि मुझे खाटू श्याम मंदिर जाना था और मेरे हस्बैंड को भी जाना था और मेरी बेटी को भी जाना था साथ में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गरीबों को बांटने के लिए थोड़ा सा गुलगुले बना लूँ। आज मेरी इच्छा होगी तुरंत सबसे पहले मैंने गुलगुले बनाए। पहले से मैंने डिसाइड नहीं किया था, तो इसलिए जल्दी जल्दी फेंट के, हालांकि कोशिश करी, अच्छे बने थे। तो उसके बाद मैंने गुलगुले बनाए कि थोड़े बहुत जो गरीब बैठे रहते हैं, अगर हम थोड़ा मन की शांति के लिए अगर हम कुछ बांट देते हैं तो कुछ उनका ही भला हो जाता है और साथ में हमारे भी कर्म अच्छे हो जाते हैं और हमें भी अपने कर्मों का फल थोड़ा सा मिलता है। इसलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य अनुसार हमें भी गरीबों को कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें क्यों ना हो, या तो फिर उनके कुछ वस्त्र आदि, या फिर उनसे उनकी कुछ वस्तुएं जैसे हो गई कपड़े इत्यादि, तो आप दे सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। तो मैंने जल्दी जल्दी से गुलगुले पैक कर लिए। गए तो थे हम लोग कार से, लेकिन जो है हमारे हस्बैंड को कुछ काम था, उनको वकील साहब से कोई अपने काम के लिए मिलना था। तो उन्होंने कहा कि तुम वेट कर लो। तो मैंने यही कहा कि मुझे पूजा का भी सामान खरीदना, क्योंकि कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। तो मैं चली गई, तब तक हम लोगों ने पूजा का सामान खरीद लिया महाशिवरात्रि के लिए। वैसे तो पूजा का सामान मेरे पास हमेशा रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरत पड़ जाती हैं, और ये सामान मेरे पास कम था। जैसे लाल सफ़ेद वस्त्र, कपड़ा मेरे पास नहीं था, और जौ ख़त्म हो चुके थे, और कपूर भी मेरे पास ज़रा सा ही बचा था। अब फूल वूल इत्यादि मैं शाम को चली जाऊँगी, फूल बेलपत्र वगैरह धतूरा, तो वो शाम को मैं ख़रीदने चली जाऊँगी। उसके बाद हम लोग गए खाटू श्याम मंदिर, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है और बहुत भीड़ रहती है। साथ ही हमें आई एक मनौती भी मैंने मान रखी थी, जो कि वहाँ खाटू श्याम बाबा ने पूरी की और महादेव ने पूरी करी मेरी। तो मैं वहाँ पे मुझे मनोकामना के लिए, अपनी मनौती पूर्ण के लिए भी दर्शन करने जाना था। देखिए, साथ में हम लोग ने जो है बहुत ही अच्छे यहाँ पे बड़े स्तर में बना है मंदिर, काफ़ी भव्य है, बहुत ही बड़ा। यहाँ पे एकादशी के दिन भी बहुत भीड़ होती है, लोगों का बहुत जमावड़ा रहता है, और भजन इत्यादि भी होते रहते हैं। यहाँ पर कथा भी होती रहती है। अभी ये नया मंदिर ही बना है, अभी कुल मिला के 5 साल हुए होंगे इस मंदिर को बने हुए। और अब देखिए, अब धीमे धीमे करके बहुत ही अच्छा, काफ़ी लोग भीड़ होने लगी दर्शन के लिए। मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होती हैं, खाटू श्याम बाबा सबकी सुनते हैं। साथ में यहाँ पर बहुत ही भीड़ लग जाती है। वैसे भी देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम पहुँचे दर्शन करने। यहाँ पे देखिए ना, कालिया शेष नाग के ऊपर कृष्ण जी नृत्य कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, और बहुत ही एक एंजॉयमेंट भी हो जाता है अपना दर्शन के साथ साथ, और दर्शन भी हो जाते हैं। तो यही हमारा घूमना भी है और दर्शन भी हो जाते हैं। और साथ में यहाँ पर गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है। देखिए, यहाँ पे देसी गाय
भी हैं, अगर यहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ती देसी गाय का, जैसे दूध है या गोबर की ज़रूरत पड़ती, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। और दीपदान मुझे करना होता तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। पहले सोचा चलो गौ माता को ही गुलगुले खिला लें, तो इस तरह से मैंने गुलगुले खिलाए। फिर उसके बाद मेरी बेटी कहने लगी कि मुझे ही मम्मा खिलाना है। तो उसके बाद पहुँचे हम मंदिर में, प्रवेश किया हमने। मेरे हस्बैंड तो आगे आगे ही चलते रहते, बहुत तेज़ी से वो चलते, वो आगे पहुँच चुके हैं। मेरी बेटी इधर है, मेरे साथ में है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी। एकादशी वाले दिन भी बहुत भीड़ लगती है। तो इस तरह से जल्दी जल्दी मुझे भी दर्शन करने थे, क्योंकि घर में बहुत काम पड़े हुए थे। तो इस समय मैं देखी खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर रही हूँ और मेरी मनोकामना पूरी करी, और ऐसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करे। खाटू श्याम बाबा सबकी रक्षा करें, महादेव जी सबकी रक्षा करें। और इस तरह से फिर वहाँ पे महादेव जी का भी मंदिर है, जो कि वहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी होती है। खाटू श्याम बाबा के बगल में ही शिव बाबा भी बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। तो वहाँ पे भी लोग जल चढ़ाते हैं। हालांकि मैं अपने घर से ही जल ले जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं जल्दी जल्दी में जल नहीं ले जा पाई, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं था, कोई बॉटल मुझे नहीं मिली। तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी देर हो रही थी, इस मारे मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो हमेशा ले जाती हूँ घर से अपने जल, आज मैं वहीं से ही जल ले जाती हूँ, जो भी बाबा की इच्छा रही हो। तो फिर मैंने वहाँ से जल लिया। बेलपत्र मैं यहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ पे जितनी भी बेलपत्र थी तो सब कटी हुई थी, कटी फटी थी, तो मैंने वो बेलपत्र नहीं चढ़ाई। इस तरह से मैंने फिर शिव बाबा की भी पूजा करी। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, फूलों से श्रृंगार हो रखा है इनका। बाबा की पूजा करने के बाद मैं जो हूँ तुलसी की लकड़ी का दीप ले गई थी, घी में डुबोकर एक डिब्बी में करके। तो मुझे दीप प्रज्वलित करना था। वहाँ पे कोई साधन नहीं था दीप जलाने का, क्योंकि वहाँ पे कोई दीप नहीं जलाते मुझे दिखा। लेकिन मैं ले गई थी, सिर्फ शिव बाबा के पास दीप जले हुए मिल जाते हैं, रखे रहते हैं बगल में नीचे। तो फिर वो नहीं मिला, लेकिन खाटू श्याम बाबा के मंदिर में दीप जलाते हुए मुझे कोई नहीं दिखा। तो मैं ले गई थी नीम की, वो तुलसी की सूखी लकड़ी का दीप बना के ले गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, जब भीड़ से जब अलग काम कुछ करिए ना तो थोड़ा सा अटपटा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो बाबा की पूजा कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे दीप दिखा के खाटू श्याम बाबा को वहाँ पर नीचे अपनी बेटी से रखवा दिया साइड में। यहाँ पर शिवलिंग भी रखा हुआ है, उसके बगल में मैंने ये बाबा खाटू श्याम बाबा के स्थान पे दीप की बाती। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। देखिए वहाँ पे अभी तो मना नहीं है मोबाइल चलाना, लेकिन सामने से मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मंदिर के बाहर से मैंने जूम करके लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राधे कृष्ण जी भी हैं, साथ में हनुमान जी भी हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, इनसे भी अपने दुख दर्द कह लीजिए। शिव बाबा से तो आप हमेशा कहते हैं, इनसे भी कह लीजिए, ये भी बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण करे थे। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है, कितने लोग आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। अब यहाँ पे लोग जानने लगे हैं इस मंदिर के बारे में, दूर दूर से लोग आने लगे। देखिए भगवान तो एक सहारा है ही, हमारे दुख और मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान है। क्योंकि जैसे हमारे बच्चों के लिए हम हैं, उनके माता पिता हैं, हमारे माता पिता हैं, तो उसी हिसाब से हम सब लोग के लिए भगवान ईश्वर हैं। हम अपने दुख परेशानी ईश्वर से कहते हैं। हमें अपने भोलेनाथ पर आस्था रखनी है, विश्वास रखना है, अपने बाबा पर विश्वास रखना है कि हमारी खुशियों के ही रखवाले वो हैं और हमारे दुख को काटने वाले भी वही हैं। तो हमें अपने कर्मों के साथ साथ पूजा भी करनी है, और पूजा के साथ साथ अपने भगवान पे विश्वास करने के साथ साथ अपने कर्मों पर भी विश्वास रखना है, अपने कर्म भी अच्छे करने हैं। कहते हैं कि कर्म का ही फल हमें भोगने को मिलता है। वैसे तो शिव बाबा हैं, हमें सबसे दूर रखेंगे। हमारे कर्म भी अगर ख़राब होंगे तो उसको वो जो है उस अच्छा ही फल देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने कर्म ख़राब करें। भूल चूक से, अनजाने से हमसे जो गलती हो जाती है तो वो शिव बाबा माफ़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद फिर हम आ गए, बाहर निकल गए। जब बाहर वापस आने लगे तो यहाँ का भी देखिए ना, बहुत ही अच्छा दृश्य था कि फ़ोटो लोग शूट कर रहे थे, तो हमने भी यहाँ पर फ़ोटो शूट कराए। मंदिर के ही बाहर बगल में
गोमती नदी का किनारा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यह है गोमती नदी जो हमारे लखनऊ में है। तो गोमती नदी यहाँ पे भी बहुत बड़ी, देखिए बड़े स्तर में बहुत ही दूर दूर तक इनका वे फैली हुई है और इतनी इसकी चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए पुल बना हुआ, यहीं पे ही लोग दीपदान करने आते। मैं दिवाली पे यहीं पे ही 108 बत्ती का दीपदान करने आई थी। फिर उसके बाद हमने शूट किया फ़ोटो, और मेरे हस्बैंड ज़रा सा नाराज़ हो रहे थे कि देर हो रही है, तुम लोग फ़ोटो खींचने में लगी हुई हो। तो हम लोगों ने भी उन पर ध्यान नहीं देते हुए अपने काम पे हम लगे रहे। गंगा मैया की फ़ोटो उन्होंने ली, वीडियो लिया, क्योंकि ये सब हमें वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग को भी दिखाना रहता है और मेरा भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। इस तरह से यहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे थे। एक बोट वाला था, लेकिन सब यहाँ पे कुछ लोग आते हैं तो बच्चों को लेके थोड़ा सा इन लोगों की भी बोटिंग में शेयर हो जाती है। गंगा मैया के भी दर्शन करने के बाद हम आए फिर गुलगुले, जो यहाँ पे भिखारी लोग गरीब बैठे रहते हैं तो उनको गुलगुले बांटे। उसके बाद कहीं दूर और कोई दिखाई नहीं दिया, 4-5 थे। और ये देखिए ना, ये बाबा भी थे तो इनको भी मैंने दिए। और फिर साथ में ये कहने कि कुछ दक्षिणा भी दे दो बेटी, ये कहने कि बेटी दक्षिणा भी दे दो। तो हमने इनको दक्षिणा भी दे दी, 10 रुपये दे दिए। मेरे पास चेंज भी नहीं थे, बेटी के पास भी निकले तो उसने ही दिए 10 रुपये, तो मैंने दे। फिर उसके बाद हम लोग खुश होके प्रसाद लेके और बहुत खुश थे। आप देख सकते हैं हम लोगों को चेहरे पे कितनी स्माइल है। एक मनोरंजन भी हो जाता है और घूमना भी हो जाता है साथ में, और भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। जब अपनी इच्छा, जब अंदर से जब दिल खुश होता है ना, तो फिर हमें अपने चेहरे पे खुद ब खुद एक खुशी झलकती है। तो आप देख सकते हैं हम लोग कितने खुश हैं। उसके बाद हम घर आकर हमने बनाए सूजी के रसगुल्ले, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बेटी मेरी कह रही थी मम्मी कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने फिर फटाफट सूजी के रसगुल्ले बनाए। आप देख सकते हैं। इसका जो है फुल वीडियो आपको देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं जल्द ही इसको अपलोड करूँगी। उसके बाद सूजी के रसगुल्ले बनाए मैंने, और बहुत ही टेस्टी बनते हैं दोस्तों। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इसका फुल वीडियो आपके पास जल्दी आ जाएगा। इस तरह से मेरा यह आधा दिन आज का मेरा निकला है। और कल महाशिवरात्रि का पर्व है। उसके बाद अब मुझे पूजा की तैयारी करनी है। शाम को मुझे जाना है, फूल और बेलपत्र और धतूरा सब लेने जाना है, फूल और फल लेने जाना है, क्योंकि कल पूरा दिन शिव जी के लिए है। शिव जी के चारों टाइम 4 पहर पूजा होती है और मैं व्यस्त रहूँगी दोस्तों। और आप सब भी शिव बाबा के उपाय ज़रूर करिएगा जो मैंने बताए हैं। जो भी जिसको तकलीफ़ है, जो उपाय जिसको आसानी से जो कर मिले वो करे और पूजा करे, व्रत रहे। चारों पहर पूजा की जाती है और भजन कीर्तन करे। शिव बाबा की महाशिवरात्रि का दिन है, कर लीजिएगा दोस्तों उपाय। और मेरा अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करिएगा। तब तक लिए फिर मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में और नए ब्लॉग को लेकर, नई जानकारी के साथ, नए उपाय के साथ। तब तक लिए बाय, टेक केयर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सभी को राधे राधे।